चाहे कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी, दोनों बिल्कुल एक से दल हैं। बड़े बड़े महापुरुषों का नाम लेकर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझा देती हूँ। शुक्र मानिए देश के बड़े बड़े महापुरुषों का लेकर नाम राजनीति कर रही है, तो रजाकारों का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं। क्या सावरकर पर विवाद से सियासी फायदा होगा? अभी जैसा कि एमआईएम के प्रवक्ता ने कहा कि चाहे कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो, दोनों महापुरुषों का अपमान कर अपने वोट बैंक की राजनीति करती है। अच्छा, एक बात का जवाब उन्होंने नहीं दिया कि सावरकर जी के लिए जो उल्टा बोला गया है उसमें कितनी सत्यता है। बात तो ये कि सावरकर वो तो दो इतिहासकार बैठे हुए, दोनों ने एक दूसरे को काउंटर कर दिया, दोनों ने एक दूसरे का विरोध कर दिया। हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि वो, लेकिन ये बात कहने को तैयार नहीं है कि सावरकर जी के लिए फ्रीडम स्ट्रगल में जिन लोगों ने इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, दो बड़े संगठन चलाए हो, और सबसे खास बात यह है कि आजादी के बाद संगठन उन्होंने खुद बंद भी कर दिए हो कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज में हमने लिखा है कि आजादी के संघर्ष में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया या संघर्ष के मूल्यों का सम्मान करना हमारी दायित्व बनता है। बिल्कुल बनता है। शब्द नहीं बोला, लेकिन बात वहां पर आ गई कि कांग्रेस कर रही, कि बीजेपी कर रही, कि जिन्ना कर रहा, कि वो कर रहा। अरे भाई, अनकोडिफाइड सोर्सेस से अगर आप कोई स्टेटमेंट लेकर देते हैं तो आपकी जिम्मेवारी ये भी बनती है कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कि पहले उनको देख लो कि भाई आपके पास सोर्स क्या है। या फिर किसी ने भी, मौलाना आजाद पहले शिक्षा मंत्री बन गए और उन्होंने जो मर्जी वो लिखवा दिया, कभी स्कूल नहीं गए, दरसा छाप आदमी बना हुआ था और उसने जो लिखवा दिया या जो लिख गया उस समय उनके नेतृत्व में या उनके संरक्षण में, वो आपने बोलना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि अभिनव भारत के आंदोलन को पढ़ना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश का नागरिक जो है वो गंदा पीने के पानी का जिक्र ना कर दे, बेरोजगारी का जिक्र ना कर दे, शिक्षा का जिक्र ना कर दे, साफ हवा का जिक्र ना कर दे। इसलिए ऐसे मुद्दे उठा के उनको भटका दीजिए, अटका दीजिए और लटका दीजिए कि वो असली मुद्दों पे आपसे सवाल पूछ ही ना पाए। जवाद साहब, नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी टेक्निक है। भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस वाले ने, ये तो मैं सारे राजनीतिक दलों के जिक्र कर रही हूँ। 75 साल आजादी के हो गए, दूसरे देशों को आप देख लीजिए कहां से कहां पहुंच गए, तकनीक के मामले में, विकास के मामले में, रोजगार के मामले में, गरीबी के मामले में। हम विकासशील ही बने रहेंगे क्या अगले 75 साल तक? आज आपको पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूं इतना साफ गोही के साथ सवाल करने के लिए और ये सवाल रखने के लिए सभी राजनीतिक दलों के लिए, ये बहुत अच्छा करा। लेकिन अब आप बताइए, मुझे हैरत की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी से पूछो रोजगार कहाँ है, तो कहता बेरोजगारी देश के अंदर है नहीं, हमने सब खत्म कर दी। उनसे पूछा कैसे खत्म कर दी, कहा पोपो ने खत्म कर दी। अब कैसे खत्म कर दी, ये तो अब ये भारतीय जनता पार्टी जवाब देंगे। कहते थे कि 15-15 लाख भी आएंगे, फिर वो पोपो नहीं हुआ, वो आए नहीं। फिर ये कहते थे पेट्रोल और डीजल के दाम मुद्दे से भटक रहे। मुद्दा यहाँ पर ये है कि इन बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों की का अपमान कर जिन्होंने जान दे दी, चाहे वो वीर सावरकर हो या एक लंबी फेहरिस्त हो। वीर सावरकर का नाम सिर्फ मैं यहां पर इसलिए ले रही हूं क्योंकि आज उनको लेकर विवाद खड़ा हो गया, नहीं तो चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, ये एक लंबी फेहरिस्त है। और कुछ के तो नाम हम जानते हैं, ऐसे लाखों स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके हम नाम नहीं जानते, तो इनका अपमान क्यों किया जा रहा है? 10 सेकंड। मुझे तो इस देश के नागरिक होने के नाते इसी बात से एतराज है कि आप किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के लिए अपमान का शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जिस महात्मा गांधी को पूरे विश्व में लोग जानते हैं अपनी जो है निष्पक्षता के लिए, अपनी उदारता, उन महात्मा गांधी जी की हत्या करने के बाद इस देश के अंदर जश्न मनाया गया, मिठाइयां बांटी गई, और उस सावरकर की जय का नारा लगाने वाले कौन लोग हैं? आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल से माफ नहीं करा। और आज भी किस तरीके से आपने उनके दिल के अंदर झांक लिया, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा और वो क्या कहना चाहते थे, ये उनके दिल में आप अंदर भीतर घुसे हुए। अरे नापसंद कीजिए ना, लेकिन गलत बात तो मत कीजिए ना, देश के प्रधानमंत्री हैं। नहीं, मैं इनकी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं कह रहा हूँ। इन्हीं की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने बोला था इस चीज को लेकर के, और क्या बोला था मैं तो बोलूंगा भी नहीं उस चीज को, लेकिन आज तक ये जाकर के खंडन नहीं करते हैं कि किस तरीके से गांधी जी की हत्यारों का महिमा मंडन करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनसे जुड़ी हुई आइडियोलॉजी के लोग।
ये तो जग है। कल 2 अक्टूबर को मैं देख रहा था, यही राइट विंग लोग जो है महात्मा गांधी जी के लिए किस तरीके की पोस्ट डाले थे। अच्छा ठीक है, मेरे साथ अमितोष पारिक जी भी है, मैं क्षमा चाहती हूँ, वो मुझे स्क्रीन पर दिख नहीं रहते। अमितोष पारिक जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, आपके पास देर से आ रही हूँ। ये जो इस तरीके का विवाद खड़ा हो रहा है, बतौर नागरिक मुझे ऐतराज है, चाहे वो वीर सावरकर हो और फिर चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो। तो क्या माना जाए कि ये जो राजनीतिक दल है, ये वोट की राजनीति करने के लिए, सियासत करने के लिए इन स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करती है, और इनको ऐसा लगता है कि इस देश के नागरिक जो है ये जो कहेंगे उस पर विश्वास कर लेंगे, चाहे वो गौमांस खाने की बात हो और चाहे फिर नेहरू जी की तस्वीरों की बात हो। शोभना जी, जिस तरह से इस देश का माहौल एक राजनीतिक को तंत्र लेते हुए हमारे वीर सावरकर या स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने का लक्ष्य बन चुका है, मुझे लगता है ये वही के लोग हैं जहाँ के सिद्धारमैया ने कहा था कि आई लव ईटिंग बीफ। ये वही लोग हैं जहां पर सड़क में बीच में यूथ कांग्रेस लीडर ने अपने साथियों के साथ गाय को काट के खाना बनाया था क्योंकि प्रोटेस्ट किया था। और ये वही लोग हैं। आप सब लोग जो है, जो इतना बीफ का मांस खाने को इतना बड़ा पाप मानते हैं, इंडिया उसका बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है बीफ मीट का, और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अगर ये इतना ही गलत है और इतना ही तो नहीं करना चाहिए ना, रोक दीजिए इस बीफ एक्सपोर्ट को। शोभना जी, जब बीफ का नाम लिया और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की बात करेंगे, और अभी मेरे साथ में जो बैठे थे इस्लामिक स्कॉलर राजनीतिक विश्लेषज्ञ, उन्होंने जो बात कही, तो मैं ये भी पूछ लेता हूँ कि गांधी जी की मृत्यु के बाद 30 जनवरी के बाद किस तरह से चितभवन ब्राह्मणों का लगातार वहां पे मारा गया था। चितभवन जेनोसाइड की कौन बात करेगा। लेकिन सावरकर, जिनको 1976 के अंदर में इंदिरा गांधी ने वीर कहा, जिनके लिए स्टैम्प बनाए, 11,000 डिनोशन दिया, उसके लिए आज राजनीति करने पे और इस तरह के स्टेटमेंट दे देते तो वो सही है। लेकिन हम जब बात करेंगे तो हम कम्युनल हो जाएंगे। जिन्ना जिसने डायरेक्ट एक्शन डे कर दिया 1946 में, वो कम्युनल नहीं है, वो सेक्युलर है। लेकिन जो हिंदुत्व के लिए खड़ा हो गया, नेशन के लिए खड़ा हो गया, वो कम्युनल हो जाता है। तो इस विचारधारा से बाहर रहना चाहिए, राजनीतिक दल को राजनीतिक मुद्दों पे बहस करना चाहिए, स्वतंत्रता सेनानियों को उससे दूर करना चाहिए। तो मतलब मैं ठीक कह रही हूँ ना कि हम पानी की बात ना कर ले, हम बढ़ती महंगाई की बात ना कर ले, हम शिक्षा की बात ना कर ले, हम गरीबी की बात ना कर ले, रोजगार की बात ना कर ले, तो राजनीतिक दल हमें ऐसे मुद्दों में अटका दे, भटका दे, ताकि जो असल मुद्दे हैं उनसे हमारा ध्यान हट जाए। शिवम त्यागी, थैंक यू। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि जहां तक गरीबी की बात है, बेरोजगारी की बात है, मैं ऐसा मानता हूं कि जी न्यूज़ में आप हैं, जी न्यूज़ ने कभी उसमें बहस पर कोई विषय रखा हो और भाजपा का प्रवक्ता ना आया हो तो आप हमें बताएं। दूसरी बात, आपने जो बीफ एक्सपोर्टर की बात करी, आप एंकर हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। भारत में बीफ मतलब भैंस, गाय का भारत में काटन नहीं होता है, लीगल नहीं है, उसका कोई एक्सपोर्ट नहीं होता है। तो आप जो बोल रही हैं वो बिल्कुल गलत है, झूठ है। और तीसरी बात, इन्होंने कहा कि वो गांधी जी को जब गोली लगी तो उसके बाद जो है मिठाइयां बांटी गई। अरे मिठाइयों पर दर्द है। जिन चितपावन ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, वो पहला इस देश में ऐसा सामूहिक लिंचिंग थी कि गांधीवाद को मानने वाले लोगों ने इस देश में चितपावन ब्राह्मणों को ढूंढ ढूंढ के मारा। सावरकर के भाई जो थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको घर में से घसीट कर लाए आतंकवादी की तरह, और उनको जब तक पत्थर मारे जब तक वो मर नहीं गए। क्या बात कर रहे हैं भाई, आप कुछ नहीं जानते। वो गांधीवादी विचारधारा वालों को देखा नहीं क्या? पहले तो चितपावन ब्राह्मणों को छोड़ दीजिए, 1984 में नहीं देखा क्या किया उन्होंने। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते रहेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बंद होना चाहिए। इस देश में स्वतंत्रता सेनानी सिर्फ एक परिवार नहीं है, इसी नोट के साथ मैं आप सभी मेहमानों का धन्यवाद दूंगी।